Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kazmi. तो आज हम DNS के यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो कि पेपर कंडक्ट किया गया था 4 मई 2025 को, उसमें से बायोलॉजी का पोर्शन आपके साथ में शेयर करूंगा। जितने भी क्वेश्चंस जो हैं अवेलेबल किए गए हैं अभी तक, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है इस वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश के MCQs भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एज़ यू ऑल नो दैट STS ने ये जो पेपर कंडक्ट किया है बिल्कुल ही 9th मैट्रिक क्लास में से, यानी कि उस लेवल से लिया है। इवन के फर्स्ट ईयर का लेवल भी इसे नहीं कह सकते, बहुत ही ईजी पेपर है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो 80+ एंड 70+ हैं। तो देखते हैं अब ये मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं अब उन स्टूडेंट्स के जिनके इंटरमीडिएट स्कोर जो है जिनका वो अच्छा है एंड परसेंटेज उनकी अच्छी है, तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं। बिकॉज ज़्यादा जिसका इंटरमीडिएट परसेंटेज जिसका ज़्यादा होगा उसके चांसेस सिलेक्शन के लिए यानी कि मेरिट पे सिलेक्शन के लिए ज़्यादा होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बायोलॉजी के पोर्शन में क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज़ फाउंड इन हार्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब होगा कि किस तरह के टिश्यूज़, मसल टिश्यू कौन से मिलते हैं हार्ट में। तो हमारे पास कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक टिश्यूज़ मिलेंगे और हार्ट जो है मिलके बनती है कार्डियक मसल से, तो इसका नाम भी यही होगा, यानी कि हम कहेंगे कि कार्डियक टिश्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे, कार्डियक मसल्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज़ known as the powerhouse of the cell. We all know that powerhouse of the cell किसको कहते हैं, which organelle produce most of the cells energy, यानी कि सेल की सब एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो किस ऑर्गेनली का होता है। एंड पावर हाउस किसको कहते हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर है और ये ATP की फॉर्म में एनर्जी बनाता है एंड इसको पावर हाउस ऑफ द जो है सेल कहा जाएगा। एंड इट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एग, ठीक है, इट्स नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द स्पर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच टाइप ऑफ सेल्स डज रैपिड डिवीजन जनरली अकर। रैपिड डिवीजन यानी कि यहाँ पे अब सेल डिवीजन, सेल साइकिल की बात हो रही है, सेल डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास किस तरह के सेल्स के बॉडी में किस तरह के सेल होते हैं जिसमें रैपिड डिवीजन यानी कि आप कह सकते हैं कि इमीडिएट डिवीजन हो। तो मेच्योर सेल्स में इतनी नहीं होती, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन नंबर A को, क्योंकि वो पहले से ही रैपिड डिवीजन के तहत क्या हो चुके हैं, डिवाइड करके वो मेच्योर हो चुके हैं। तो इसको हम ऑप्शन को पहले से ही काट देंगे ताकि हम अपने सही आंसर तक पहुँचें। उसके बाद है डेड सेल्स, तो डेड सेल में कोई भी डिवीजन नहीं होती, इसको काटेंगे। एंड रेड ब्लड सेल्स में डिवीजन नहीं होती। एंड इमेच्योर सेल्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, वो सेल्स जो मेच्योर नहीं है वहाँ पे रैपिड डिवीजन होगी, ओके। उसके बाद है ट्राइप्सिन। अब ट्राइप्सिन क्या है, ट्राइप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ व्हिच मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल हमारे पास जो है सारे जो ऐसे कि हमारे पास लिपिड आ जाता है एंड उसके बाद प्रोटीन आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, ठीक है। तो इनकी डाइजेशन के लिए वी नीड एंजाइम्स। तो एंजाइम यहाँ पे हमारे पास ट्राइप्सिन किसको हेल्प करता है, ट्राइप्सिन प्रोटीन पे क्या करेगा, एक्ट करके इसको डाइजेस्ट करेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन सिंथेसाइज में, प्रोटीन के बनने के प्रोसेस में अब ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है, एक स्टेज है जिसपे हमारे पास mRNA से जो है वो मैसेजेस यानी कि हमारे पास कहाँ से, न्यूक्लियस से आएंगे और ये राइबोसोम तक, साइटोसोम में आके साइटोप्लाज्म में आके यहाँ पे जो राइबोसोम्स मौजूद होंगे वहाँ तक मैसेज पहुँचाया जाएगा एंड ट्रांसलेशन होगी। तो ये कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B, ठीक है, राइबोसोम्स होंगे। और राइबोसोम्स में कहाँ पे, वो राइबोसोम्स जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। उसके बाद ट्रेकिया की बात की जा रही है। ट्रेकिया क्या होता है, ये लॉन्ग एक एलोंगेटेड ट्यूब होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे फूड पाइप के साथ, यानी कि फूड पाइप के साथ हमारे नेक के रीजन में प्रेजेंट होता है, नेक के रीजन में प्रेजेंट होता है और ये तकरीबन 12 इंच का होता है, ठीक है। इसकी एक्चुअल जो है आप ये सर्च कर लें बिकॉज आई हैव फॉरगॉटन
कि इसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी है, लेकिन ये आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेकिया इज द पार्ट ऑफ व्हिच सिस्टम, ट्रेकिया जो है ह्यूमन बॉडी के कौन से सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बिल्कुल भी नहीं है, इसको पहले से काट देंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी रोल नहीं है हमारे पास ट्रेकिया का, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इसका रोल नहीं है, तो ओनली द ऑप्शन विच इज लेफ्ट बिहाइंड इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर, तो मिसमैच्ड पेयर हमारे पास कौन सा है, प्रोटीन अमाइनो एसिड के साथ है, डीएनए ग्लिसरॉल लिपिड फैटी एसिड बिल्कुल सही होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज ये भी हमारे पास पेयर सही है। अब डीएनए का ग्लाइसरॉल के साथ जो है पेयर ये गलत है, क्योंकि ये ग्लाइसरॉल क्या है, ग्लाइसरॉल लिपिड का ही पार्ट होता है, ठीक है, लिपिड का ही पार्ट होता है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, या आप कह सकते हैं कि ये है मिसमैच्ड, ठीक है। तो डीएनए का होगा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है, व्हिच हैज एसेंशियल फॉर एरोबिक, व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है स्ट्रक्चर दैट हैव सिमिलर शेप्स, वो स्ट्रक्चर्स जो क्या होंगे, सिमिलर शेप होंगे बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, उनको हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। होमोलोगस का ऑर्गन्स क्या होंगे हमारे पास, इन ओरिजिन भी इनका सेम होगा, इनकी शेप भी सिमिलर होगी, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, ओरिजिन भी क्या होगा इनका सिमिलर होगा, जो कि हमारे पास क्या करेंगे इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू को शो करेंगे, एंड हमारे पास लेकिन इनका क्या होगा फंक्शन डिफरेंट होगा। तो होमोलोगस ऑर्गन्स जैसे आप कह सकते हैं कि विंग्स ऑफ द बर्ड्स, इनके एग्जांपल जो हैं विंग्स ऑफ द बर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्लिपर्स ऑफ वेल्स, ठीक है, वेल मछली के फ्लिपर्स, तो ये जो हैं वो एग्जांपल हैं होमोलोगस ऑर्गन के। उसके बाद इन माइटोकॉन्ड्रिया वेयर डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पे हम इसको पहले इनर मेम्ब्रेन, एंड ये मोस्टली में हमारे पास मैट्रिक्स में ही होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आप ए मान सकते हैं। व्हाट कंडीशन कैन रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, तो हमारे पास रिकेट्स की जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। रिकेट्स जो है ये बच्चों में होता है, और अगर विटामिन डी की बात करें तो ये बड़ों में जो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, लेकिन मोस्टली हमें बच्चों में अगर देखें तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होगी, ठीक है, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होगी, जिसमें क्या होता है कि स्पेशली हमारे गम्स में ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है और गम्स सूज जाते हैं, यानी कि उसके बाद ब्लीडिंग एंड नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और रेटिनॉल जो है विटामिन ए को आप इसका साइंटिफिक नेम जो है यहाँ केमिकल नेम रेटिनॉल है ना, ओके, तो यह रेटिनॉल ही होगा। एंड ब्लीडिंग, यहाँ पे विटामिन के इस्तेमाल की जाती है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मोस्टली ये क्लोट करते हैं ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट थ्रू, तो फूड इज ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट थ्रू। अब एक हमारे पास टिश्यूज होते हैं प्लांट में जो कि क्या करते हैं, हमारे पास एक जो होंगे वाटर को कंडक्ट करेंगे एंड दूसरे में जो है फूड को कंडक्ट करेंगे, तो फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जाइलम इन्वॉल्व इन द वाटर कंडक्शन। उसके बाद है व्हाट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस कौन प्रोवाइड करेगा, क्या वाटर प्रोवाइड करता है, सनलाइट प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड कौन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूद में क्या किया जाता है, हमारे पास सनलाइट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करके वाटर के साथ, फिर यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं ग्लूकोज या फिर सक्रोज की फॉर्म में मोस्टली जो है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद है व्हिच मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो एटीपी जिसकी फुल फॉर्म जो होगी वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, इसको मोस्टली जो है हम एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 15 नंबर पे क्वेश्चन है, थ्रू व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट डज द ट्रांसपायरेशन